दुष्ट दलन का बन गए माध्यम विश्वामित्र। अपवित्रों के नाश को आ गए राम पवित्र, प्रभुवर परम पवित्र। सुबाहु, तुम्हें मंत्रोच्चार सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे तो यज्ञ हवन का धुआं भी उठता दिखाई दे रहा है। सुबाहु, तो महर्षि विश्वामित्र अपना हठ नहीं छोड़ेंगे। अरे देखो तो मारीच, यज्ञ के रक्षक भी है। ये राजकुमार। दोनों सुकुमार हैं अभी। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ इनकी आहुतियां लेकर प्रसन्न होगा। आओ देखते हैं। सुबाहु, महाराज खर और दूषण की आज्ञा है कि महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ देखते ही ध्वस्त होना चाहिए। भैया, ये राक्षस तो मायावी है। दो महाबली दो महाचली निज शक्ति प्रभाव दिखावे, असुरों का माया जाल तोड़ प्रभु उनको पाठ पढ़ावे। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो राम लखन की जय। इत दिव्य शक्ति उत असुर शक्ति विपरीत शक्ति टकरावे, असुरों का माया जाल तोड़ प्रभु उनको पाठ पढ़ावे। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया, हमें इन मायावी राक्षसों का वध कर देना चाहिए। नहीं लक्ष्मण, हमें यज्ञ भंग करने से इन्हें रोकना है, इनके प्राण नहीं लेने। इनका वध नहीं किया तो ये कभी भी यज्ञ पूर्ण नहीं होने देंगे भैया। सुबाहु, यज्ञ को ध्वस्त कर दो। आपने सुना भैया, धर्म नीति सदाचार से इनका कोई नाता नहीं है। फिर भी मैं इन्हें एक संकेत देना चाहूंगा लक्ष्मण। अगर ये चले जाएंगे तो इनके प्राण बच जाएंगे। अगर ये मेरे संकेत नहीं मानते हैं तो मेरे बाण इनके प्राण हर लेंगे। मैं मारीच को मारना नहीं चाहता, इसीलिए मानवास्त्र का प्रयोग करके मैं मारीच को ऐसे मार भगाता हूं जैसे वायु की वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। उसे उड़कर जाते देखकर सुबाहु भयभीत होकर भाग जाएगा।
सुबाहु भाग गया भैया। मैं तो समझा था भैया कि सुबाहु आपका संकेत समझकर अपनी जान बचाकर भागा, पर ये तो अपने साथी लेकर आया। अब हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। धरती की छाती चीर चीर असुरों की सेना आई है।
बीज की भांति यहाँ अपनी संख्या फैलाते हैं। प्रभु जितने असुर घटाते हैं उससे दुगने हो जाते हैं। मायावी और मायापति को सब देख देख चकरावे, असुरों का माया जाल तोड़ प्रभु उनको पाठ पढ़ावे। जय श्री राम, जय श्री राम। आश्रम के चारों ओर यज्ञ की सुरक्षा हेतु बाणों का कवच लक्ष्मण ने बनाया है। बाणों का कवच लक्ष्मण ने बनाया। रावण का दूत मरने को चला आया है। ब्रह्मर्षि प्रणाम। आप हमारे स्वामी हैं ब्रह्मर्षि। क्योंकि आप ही ने हमारा निर्माण किया है। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। राम, आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। आणविक अस्त्रों का संपादन करने के लिए किया गया मेरा
यज्ञानुष्ठान आज तुम्हारे कारण संपन्न हुआ। ये तीनों आणविक महाअस्त्र महान दिव्यास्त्र हैं राम। इन पर किसी का शासन नहीं होता सिवाय इनके स्वामी के। इनकी विशेषता यह है कि ये अक्षय होते हैं, इनका नाश नहीं होता और इनका प्रयोग करने के बाद लक्ष्य को भेद कर ये पुनः अपने स्वामी के पास लौट आते हैं। राम, इन तीनों दिव्यास्त्रों को मैं तुम्हें अर्पण करना चाहता हूं। तुम संतुलित बुद्धि के हो, संयमी हो, धर्म का पालन करने वाले हो, अतः इन तीनों दिव्यास्त्रों को अपने तरकश में रखने के अधिकारी पुरुष हो। क्या तुम इन्हें स्वीकार करोगे? आज्ञा कीजिए गुरुश्रेष्ठ। इसी क्षण से रघुनाथ राम तुम्हारे स्वामी हैं। जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मर्षि। राम, मन, चित्त और आत्मा से मैं ये तीनों आणविक अस्त्र तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम इन्हें स्वीकार करो। गुरुश्रेष्ठ, मैं मन, चित्त और आत्मा से इन तीनों महाअस्त्रों को स्वीकार करता हूं। स्वामी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम आपकी सेवा करने के लिए अति उत्सुक हैं। हे महाअस्त्रों, जब सेवा का अवसर आएगा तो अवश्य आपका आवाहन किया जाएगा। तब तक आप मेरे तरकश में विश्राम करिए। शस्त्र हस्तगत राम के होकर रामाधीन, गर्व करे निज भाग्य पर पाकर शस्त्र प्रवीण, पाकर शस्त्र प्रवीण। लो, देख लो, मैंने कहा था ना सीता इसी कक्ष में हो सकती है। पूरे राजभवन का निरीक्षण करवा दिया सीता इन्होंने। बात क्या है जो मुझे ढूंढ रही हो? जिसकी बात हो रही है उसी को नहीं पता उर्मिला। इसे कैसे पता होगा? इस कक्ष से बाहर निकले तो अपने कानों से सुने। ये हर किसी के होठों पर शिव धनुष और इसी के बारे में बातें चल रही हैं। पिताजी ने स्वयंवर का निमंत्रण भेज दिया है। परंतु जितने भी राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा है, क्या उनमें से कोई इतना शक्तिशाली है जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? मुझे तो राजा सुधन्वा का ध्यान आ रहा है। हाँ, वो कहाँ उठा पाया था धनुष? बात स्पष्ट है। क्या इन सभी राजाओं में सीता के वो नहीं हैं। तो क्या उन्हें निमंत्रण नहीं मिला? यदि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला तो तुम्हारे शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी स्वयंवर में कैसे आएंगे? प्रभु, आप आएंगे ना? आप आएंगे ना प्रभु? आएंगे सीते, तुम्हारे वो आएंगे।
अवश्य आएंगे।